अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात मूंग दाल की पंजीरी, जो कि बहुत ही मज़े की भी बनती है और ताकत का ख़जाना भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए है 1 किलो मूंग दाल पिसी हुई, बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम और कोकोनट, जिनको हमने दरदरा सा कर लिया है, बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं बनाया, ताकि इनका टेस्ट हमें अच्छे से दाल में फ़ील हो। और उसके साथ ही हमें चाहिए 1 किलो देसी घी और 1 किलो चीनी। ये बाद में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम देसी घी ऐड करेंगे। मैं सारा एकदम से ऐड नहीं करूँगी। जब हम दाल डालेंगे तो सिचुएशन देखेंगे कि हमें और घी इसमें डालना है कि नहीं, तो फिर हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है और इसको अच्छे से हम पिघलाएंगे। जब ये फुल पिघल जाएगा तब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, और इसको हम लो टू मीडियम पे ही पिघलाएंगे। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। 1 किलो जो दाल हमने मूंग की ली है पिसी हुई, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप कि इस तरह से हमने इसको सारी दाल और जो हमने घी ऐड किया है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद घी डालने की हमें ज़रूरत है, तो मैं इसमें मज़ीद घी ऐड कर रही हूँ। और दोबारा से सेम हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। चूल्हा आपने हाई नहीं रखना साइड से, वरना जो हमारी पिसी हुई दाल है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। तो चूल्हा हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। सारी दाल की लज़्ज़त इसकी भुनाई पर है। कच्चापन दाल में नहीं रहना चाहिए, दाल को अच्छे से भूनना है। तो ये मैंने यहाँ पर मज़ीद घी ऐड किया है इसमें, क्योंकि अभी दाल जो है वो मज़ीद घी इसमें डालेंगे तो ये मज़ीद हम इसको भूनेंगे। जी, और चम्मच मुसलसल हमने चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। जब दाल हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो इसका कलर चेंज होगा और हमें खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें, तकरीबन मैंने 15 से 18 मिनट अच्छे से इसको भुना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और मज़ीद अभी हमने इसको भूनना है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। आप देख रहे हैं चम्मच हम मुसलसल चलाते जाएंगे और अभी आप देख रहे हैं बबल्स बनना शुरू हुए हैं। जो घी हमने डाला था, घी हमारी दाल के ऊपर आ रहा है। मज़ीद हम इसको भूनेंगे और मज़ीद हम देखेंगे कि इसमें बबल्स बनेंगे और घी दाल के ऊपर आएगा। जी, ये देखें घी कैसे दाल के ऊपर आया है। तो ये पॉइंट है इस चीज़ को समझने का कि दाल हमारे अच्छे से भुन गई है। और इसी पॉइंट पर आकर हम इसको 1 से 2 दफ़ा मज़ीद हिलाकर इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी हमने एकदम से ऐड नहीं करनी, चीनी हम पहले थोड़ी ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इक्वली चम्मच चलाएंगे और सारी चीनी को अपनी इस दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें नज़र ना आए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से चख लेंगे। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल करते हैं। तो हमारे टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी मज़ीद जानी थी, तो मैंने इसमें मज़ीद चीनी ऐड की है और इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे।
चम्मच हम चलाते जाएंगे, चीनी को मिक्स करेंगे अच्छा सा। और देखें चीनी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। चम्मच आपने चलाना किसी पॉइंट पर भी छोड़ना नहीं, वरना साइड से दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी। और अब हम इसमें अपने तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं जो हमने पहले आपको दिखाए थे, और दरदरा सा उनको हमने पीसा हुआ है। कोकोनट ऐड किया है, उसके बाद बादाम और पिस्ता, इनको ऐड करके सेम प्रोसेस अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा सारी चीज़ें यकजान दाल में हो जाएं। जी, तो बहुत अच्छे से हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स दाल में मिक्स हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।